हेलो बच्चों, नीट 2025 देने वाले बच्चों का इंतजार खत्म हो गया। आज एमसीसी ने काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया। तो नीट 2025 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी 21 जुलाई से। और बच्चे इसके साथ साथ स्टेट के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आपको रजिस्ट्रेशन जो कराना है, एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन इस पर होगा, एमसीसी की साइट पर होगा। और साथ में स्टेट्स के लिए भी टाइम बता दिया है, टेंटेटिव आइडिया बता दिया है एमसीसी ने कि किस किस समय वो अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड करा सकते हैं। रफ आइडिया ये है कि एमसीसी का फर्स्ट राउंड होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग का, उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड होता है, फिर एमसीसी सेकंड राउंड, फिर स्टेट का सेकंड राउंड। इस तरह से ये ऑल्टरनेट चलेगा, बीच के गैप्स में स्टेट की काउंसलिंग चलती रहेगी, इसलिए बच्चे दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीसी जो अभी काउंसलिंग कराने वाला है वो किस किस के लिए कराने वाला है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है, हाँ जी, 15% जो ऑल इंडिया कोटे की सीट्स है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल ओवर इंडिया जितने हैं उसकी 15% सीट, पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा। टोटल इतनी सीट्स बन रही है, किस कॉलेज में कितनी सीट्स है वो सब आपको पता चल जाएगा रजिस्ट्रेशन जब आप करने बैठेंगे, चॉइस फिलिंग करने बैठेंगे उससे पहले। इसके अलावा डीम्ड जो कॉलेज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सारे एम्स भी आ गए और उसके अलावा जिपमर वगैरह ये सब आ गया। तो एमसीसी जो काउंसलिंग कराने वाला है, क्या करना है इसमें, एमसीसी की साइट पर जाना है, बॉटम पर आप देखेंगे नीट 2025 यूजी काउंसलिंग, वहां जाके आपको रजिस्टर करना है। बच्चे अब डेट्स बताता हूं, पूरा कैलेंडर ये आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। राउंड फर्स्ट हमने स्टार्ट किया। राउंड फर्स्ट आपके पास सीट मैट्रिक्स आ जाने वाली है 18 to 19 जुलाई के बीच में, ठीक है। सीट मैट्रिक्स को आप देख सकते हैं, टोटल कितने सीट्स अवेलेबल है, किस किस कॉलेज में कितनी सीट्स है। आपकी जो इंपॉर्टेंट रोल है वो स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन 21 जुलाई से। अच्छा, 21 जुलाई को आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते कोई दिक्कत नहीं है, 20 सेकेंड्स के बाद अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप तो इसमें आप एक साथ दो काम कर सकते हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, साथ में चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 22 से लेकर 28 जुलाई, ठीक है, ये आपका दोनों काम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना है, साथ में अपनी चॉइस फिलिंग कर लेनी है, ठीक है। चॉइस में थोड़ा बहुत अगर चेंज करना है तो इसी ड्यूरेशन में आप कर पाएंगे। 28 जुलाई को ये ऑटो लॉक हो जाएगी। तो यहां पर लिखा हुआ है जो चॉइस है आपके पास, ठीक है, वो 11:55 PM ऑन 28 जुलाई क्या हो जाएगी, अपने आप सबमिट हो जाएगी, ऑटो लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना आप 4 PM से लेकर के और 12 PM 11:55 PM के बीच में ये ऑटो लॉक हो जाएगी। तो या तो खुद सेव करके उसको छोड़ दीजिए, ऑटो लॉक पे जाने दीजिए, या उसको लॉक कर दीजिए। आप कंफर्म जब हो जाएं कि अब मुझे इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब बच्चे बात करते हैं इसके रिजल्ट की। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट कब आएगा, टेंटेटिव रिजल्ट अलॉटमेंट आ जाएगा 29 और 30 जुलाई को। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, फाइनल रिजल्ट आएगा आपका 31 जुलाई। तो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया। अब क्या करना है, दो सिचुएशन बनेगी आपके पास, क्या, या तो बच्चों को अलॉटमेंट आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। तो जिन बच्चों का अलॉटमेंट आ रहा है, कॉलेज मिल रहा है, अगर आपको ऑल इंडिया से अच्छा कॉलेज मिल रहा है यहाँ 31 जुलाई को, ठीक है, तो आपके पास टाइम रहेगा ज्वाइनिंग का 1 अगस्त से 6 अगस्त। अच्छा, ये जो 1 अगस्त से 6 अगस्त का जो टाइम है, इधर फर्स्ट राउंड का ऑल इंडिया का रिजल्ट आया, उधर स्टेट की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो किसी बच्चों को अगर ये देखना है कि मुझे स्टेट में ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिल रहा है या ऑल इंडिया में, तो वो मौका है उसके पास। इसके बाद भी मौका आएगा, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है बच्चे। देखिए इधर तो अलॉटमेंट में दो बातें हैं, अगर आपको कॉलेज मिला तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइन नहीं करना है तो आप ये रिपोर्टिंग मत कीजिए, रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो फ्री एग्जिट माना जाएगा। फ्री एग्जिट का मतलब आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा। रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह जो आपने यहाँ दी है, वो फी का भी रफ आइडिया मैं बता दूं, 10,000 तो होती है इसमें सिक्योरिटी ऑलमोस्ट, अभी डिटेल आ जाएगा, और 1,000 के आसपास और होता है रजिस्ट्रेशन चार्ज। तो ऑलमोस्ट ये समझिए 11,000 के आसपास आपका ये पैसा लगने वाला है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो फ्री एग्जिट का मतलब है आपका कोई लॉस नहीं हुआ, आप नेक्स्ट राउंड सेकंड राउंड में अगेन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। और अलॉटमेंट नहीं आया तो ठीक है, आपको सेकंड राउंड के लिए जाना ही है, सेकंड राउंड के लिए जाना ही है। तो ये दोनों बच्चे जो फ्री एग्जिट वाले हैं और जिनका अलॉटमेंट नहीं आया, ये सब सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं सेकंड राउंड की। सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, वो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सबसे पहले आएगा सीट मैट्रिक्स। देखो
सिंपल फ्लो समझिए आप। सबसे पहले आपको यह बताया जाएगा कि भाई कितनी सीट्स अवेलेबल है। फर्स्ट राउंड में बच्चे अलॉटमेंट ले चुके, तो सीट्स कितनी अवेलेबल है ये आ जाएगा 9th। यहां देखिए अलॉटमेंट आने के बाद बच्चों को टाइम मिला रिपोर्टिंग का 6 डेज, 6 दिन के बाद। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्होंने अपने, अच्छा ये प्रोसेस जो है ना काउंसलिंग का वो ऑनलाइन है। काउंसलिंग की फी वगैरह सब ऑनलाइन करा देनी है, कुछ नहीं करना, चॉइस फिलिंग वगैरह सब ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन रिपोर्टिंग का मतलब ये फिजिकल है। आपको एमसीसी की साइट से अपना अलॉटमेंट लेटर लेना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, ठीक है, और कॉलेज जाके रिपोर्ट करना है, एडमिशन लेना है, फीस जमा करानी है, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया अगले 2 दिन में, ठीक। अब इसके बाद सेटलमेंट हो जाएगा कि साहब कितनी फीस, कितनी सीट्स बची हुई है। तो कितनी सीट्स बची हुई है ये जानने के लिए क्या होगा, 9 और 9 to 11 ऑफ अगस्त के बीच में आपके पास सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। सीट मैट्रिक्स कौन सी सीट्स है, ये रिमेनिंग सीट्स है, फर्स्ट राउंड के बाद बची हुई सीट्स हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं वो देख लीजिए आप। अब अगेन शुरू होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब रजिस्ट्रेशन में आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक बच्चा फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकता है। मतलब ऐसा कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड में एमसीसी में पार्टिसिपेट नहीं किया, स्टेट में अच्छा कॉलेज मिलने की उम्मीद थी, कभी भी उसको लगे कि स्टेट में नहीं मिल रहा है वैसा कॉलेज, ऑल इंडिया से ज़्यादा बेटर मिल रहा है सीट मैट्रिक्स देखने के बाद, तो न्यू रजिस्ट्रेशन वो करा सकता है। तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया, न्यू रजिस्ट्रेशन, हाँ जी वो करा लिया। दूसरा फ्री एग्जिट जिसने उठाया फर्स्ट राउंड, तो फर्स्ट राउंड का बचा हुआ बच्चा, फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट वाला बच्चा, फ्री एग्जिट जिसको मिला था, जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया, वो बच्चा भी एलिजिबल है, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़िए। उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, इवन ये जो बच्चा है इसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ये सेकेंड राउंड में ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसमें मैं एरो इधर की बजाय इधर लगा देता हूँ, हाँ जी। तो इस बच्चे को यहाँ जरूरत नहीं है, ये सीधे चॉइस फिलिंग करेगा, हाँ जी। तो अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुआ और फर्स्ट राउंड वाले बच्चे सीधे जाएंगे चॉइस फिलिंग पर, ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिसका हुआ ये भी आ गए चॉइस फिलिंग पर। 13 से 18 अगस्त के बीच में ये चॉइस फिलिंग चलेगी, ठीक। ऑटो लॉक हो जाएगी, आप लॉक कर सकते हैं या ऑटो लॉक हो जाएगी। अब इसका जो रिजल्ट आएगा आपको इससे मतलब नहीं है, ये टेंटेटिव अलॉटमेंट होता है, इससे मतलब नहीं है, आप फाइनल रिजल्ट पे आइए। सेकंड राउंड का रिजल्ट आ गया 21 अगस्त को, 21 अगस्त को पता चल जाएगा आपको कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ। अब इसके बाद 2 बातें हैं, या तो अलॉटमेंट आया, अलॉटमेंट अगर आता है तो अलॉटमेंट आता है तो आपके पास 2 चॉइस होगी, आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ज्वाइन कर लिया तो अच्छी बात है आपने। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो अब देखो धीरे धीरे पनिशमेंट बढ़ता जाएगा। एमसीसी भी चाहता है कि भाई धीरे धीरे आप ये इंश्योर करें कि आपको सीट चाहिए या नहीं चाहिए, आप ऑल इंडिया से आना चाहते हैं या फिर स्टेट से जाना चाहते हैं, ठीक है, हाँ जी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ फ्री एग्जिट नहीं है, इसमें आपको क्या होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसका मतलब आप बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग से बाहर। काउंसलिंग से बाहर का मतलब क्या है, काउंसलिंग से बाहर का मतलब है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, थर्ड राउंड के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसका मतलब लॉस जो होगा वो कितना होगा, लॉस होगा आपका 10,000 रुपए का, 11,000 रुपए का, 10 to 11,000 का आपका लॉस होगा। 10 से 11,000 रुपए जो भी लगे थे आपके उसका लॉस होगा, ये लॉस हुआ आपका। और कॉलेज नहीं मिलता है तो कोई बात ही नहीं है, अलॉटमेंट, हाँ जी ये क्या बताया मैंने, कॉलेज ले लेते तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो फिर ये आपका मतलब बेसिकली यहाँ लॉस होगा, इसका पैसे का लॉस होगा सिर्फ, और कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट ये रिपोर्टिंग टाइम मिलेगा, अगेन आपको 8 डेज मिलेंगे, 22 से लेकर 29 अगस्त। मैंने कहा प्रोसेस, काउंसलिंग का प्रोसेस ऑनलाइन है लेकिन रिपोर्टिंग फिजिकल है। आपको अलॉटमेंट लेटर एमसीसी की साइट से उठाना है, ठीक, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनकी जितनी फोटो स्टेट्स, वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। और इसके लिए आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, सारथी प्लस को, और साथ में एक टेलीग्राम चैनल है नीट सक्सेस _NKY, इस पर भी जितने अपडेट्स आते रहेंगे वो सब मैं डालते रहूंगा, तो बच्चे इस चैनल को भी ज्वाइन करके रखें। अब हम बढ़ते हैं थर्ड राउंड की तरफ। तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग में कौन कौन सा बच्चा आएगा, थर्ड राउंड की काउंसलिंग में कौन कौन सा बच्चा आएगा बच्चे देखते हैं ये। सुनिए, फ्रेश रजिस्ट्रेशन मैंने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, किसको, न्यू रजिस्ट्रेशन, ये फ्रेश मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन है, लेकिन ओल्ड रजिस्ट्रेशन कौन से वाला, जो सेकंड राउंड में उसकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो गया, कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन कॉलेज नहीं उठाया, ठीक है, तो अभी तो पैसे का नुकसान है, तो ओल्ड स्टूडेंट्स वो उसको भी नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा,
ठीक है। और जो पहले से फर्स्ट और सेकंड राउंड में जिनको कॉलेज नहीं मिला वो बच्चा थर्ड राउंड तक पहुंच गया, उसको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। जिसको कॉलेज नहीं मिला उसको सिर्फ क्या करना है, चॉइस फिलिंग, उसको सिर्फ चॉइस फिलिंग करेंगे। तो जो फ्रेश एंट्री है, न्यू एंट्री है, पहली बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराया है, वो बच्चा जिसको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल रहा था नहीं उठाया, उसकी सिक्योरिटी जब्त हो गई, ठीक है, अब वो रजिस्ट्रेशन करा रहा है, फिर वापस से पैसा दे रहा है, वो बच्चा, ठीक है। और जिसको बेचारे को फर्स्ट सेकंड में मिला ही नहीं कॉलेज, अब ये तीनों बच्चे आकर के यहां पर क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। थर्ड से लेकर के 8 सितंबर को चॉइस लॉक हो जाएंगी। इसके बाद टेंटेटिव रिजल्ट आएगा, आपको कुछ नहीं करना, फाइनल रिजल्ट आएगा इसका 11 सितंबर को। अब यहां पर दो बातें हैं, देखो पनिशमेंट बढ़ेगा। अब अगर अलॉटमेंट आया, आपने कॉलेज अगर नहीं लिया तो दिक्कत है, ठीक है। अलॉटमेंट आया, ठीक है, आ गया अलॉटमेंट भाई, एक नहीं आया तो चलो अलग बात है, आ गया तो अब आने पर दो बातें हैं, या तो आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, रिपोर्टिंग टाइम है आपके पास 7 डेज का टाइम है, 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में आपको कॉलेज पहुंचना है, वहां रिपोर्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स बार बार मैं बता रहा हूं कि ये फिजिकल होगी रिपोर्टिंग, ठीक है। फी वगैरह जा करके आपको जमा करानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं और एमसीसी का अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, ठीक है बच्चे। अगर आप ये ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये काउंसलिंग चल रही है, थर्ड राउंड की काउंसलिंग, ठीक। ये अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपका लॉस होगा इसमें, किसका लॉस होगा, सिक्योरिटी का लॉस होगा, उसके साथ साथ अमाउंट के साथ साथ अब उस साल आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ जी, तो उस सेशन में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब अब आप काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग कौन सी काउंसलिंग, जो नीट 2025 चल रही है, 25 उससे बाहर हो गए, मतलब नो फर्दर, हाँ जी, नो फर्दर प्रोसेस, आप मतलब स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकते। तो पनिशमेंट कैसे कैसे बढ़ा, फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट मिला, सेकंड राउंड में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हुआ, दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, 10-11 हज़ार रुपए का लॉस हुआ आपका, ठीक है। लेकिन थर्ड राउंड में आप कॉलेज नहीं उठाते तो उस साल फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आप स्टे वैकेंसी में नहीं जा सकते, और स्टे वैकेंसी में कॉलेज छोड़ोगे तो आप नेक्स्ट ईयर भी कॉलेज में पार्टिसिपेट, इस काउंसलिंग में, एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो बच्चे आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे प्रोसेस को। अगर यहाँ कॉलेज नहीं मिलता है तो मैं बार बार एक बात को कहता हूं, स्टे वैकेंसी राउंड, जिस बच्चे के मार्जिन ऐसा चल रहा है, कुछ रैंक का, कुछ मार्क्स का, बच्चे लास्ट तक आपको काउंसलिंग में जाना है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमसीसी काउंसलिंग से मिल रहा है तो लास्ट तक जाना है, स्टेट से मिल रहा है तो स्टेट में लास्ट तक जाना है। कई बार बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड में इसलिए नहीं जाते हैं कि जैसे ही सीट मैट्रिक्स आता है, लो साहब सीट मैट्रिक्स आ गया, 20 सितंबर को सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो बहुत कम सीट्स होती है। किसी में हो सकता है स्टे वैकेंसी में कहीं पर सीट हो ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, या किसी कैटेगरी की सीट अवेलेबल ना हो, ठीक है। नहीं है सीट, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सीट है तो कई बार 1, 2, 3, 4 सीटें दिखती है तो बच्चे सोचते हैं यार बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में किस्मत काम करती है, जो बच्चा यहां पहुंच जाएगा उसको बिल्कुल यहां कॉलेज मिलेगा। पहली चीज, सॉरी, जो बच्चा यहां पहुंच जाएगा उसमें से जो भी अच्छी रैंक का बच्चा होगा उसको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये किस्मत की बात है, इसलिए आपको ये ट्राई करना है। अच्छा, एक और बात बताऊं, यहां पर कॉलेज कौन कौन से बच्चे स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला, चाहे उसने कभी भी रजिस्ट्रेशन कराया हो, एंट्री की हो, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड के बचे हुए बच्चे जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, सिर्फ वो ही स्टे वैकेंसी में एलिजिबल है। इसका मतलब नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, क्या बोला मैंने, नो न्यू एंट्री, तो कोई न्यू एंट्री नहीं है यहाँ पर स्टे वैकेंसी में। इसको फोर्थ राउंड भी बोलते हैं या स्टे वैकेंसी कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बच्चे देखो इधर बेसिकली यहाँ पर नो न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ चॉइस फिलिंग चलेगी, ये चॉइस फिलिंग हुई 22 से लेकर 25 सितंबर तक ऑटो लॉक होगी चॉइस। इसके बाद क्या होगा, सीट अलॉटमेंट, आपको कुछ नहीं देखना, आपको फाइनल रिजल्ट देखना है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को या तो कॉलेज मिलेगा तो रिपोर्टिंग के लिए 7 डेज का टाइम रहा आपके पास, या कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर इसका मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है। और मिल गया तो आपको जाके रिपोर्ट करना है। ये स्टे वैकेंसी है, लास्ट राउंड है एमसीसी का, सेम प्रोसेस चलेगा स्टेट की काउंसलिंग में, ठीक है। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और बच्चे मैं बार बार आते रहूंगा, जब भी कोई अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। विश यू गुड लक, थैंक यू।